Good morning, students. Today I am taking chapter Teachers Stand Guard Against Monkeys. मतलब बंदर जो हैं उनके अगेंस्ट जो है टीचर्स गार्ड के रूप में खड़े हुए हैं. It is most interested chapter. Listen carefully. The monkey menace in increasing. Many people have been injured. क्या हुआ? menace मीन खतरा. जो बंदरों का खतरा था वो बढ़ता जा रहा था. Many people have been injured. और कई लोग घायल हो गए थे और हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स और अपनी क्या है लाइफ खो चुके थे. देयरफॉर द टीचर्स स्टैंड गार्ड अगेंस्ट मंकी. इसलिए जो टीचर्स थे वो गार्ड के रूप में खड़े हो गए अगेंस्ट मंकियों के अगेंस्ट में. चैन सिंह हेडमास्टर गवर्नर हाई स्कूल चेराई डिप्लॉयज टीचर्स ऑफ गार्ड ड्यूटी ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. जो चैन सिंह हेडमास्टर थे गवर्नमेंट हाई स्कूल के जो हेडमास्टर थे चेराई डिप्लॉयज टीचर्स ऑन गार्ड ड्यूटी ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. डिप्लॉयज मीन्स होता है तैनात होना. स्कूल आवर्स में स्कूल के टाइम में वो जो चैन सिंह के जो टीचर्स थे वो क्या कर रहे थे कि चेराई में जो कहते हैं बंदरों के अगेंस्ट स्कूल आवर्स में गार्ड के रूप में खड़े हो गए थे. टीचर्स ऑन गार्ड ड्यूटी मेंटेन ए विजिल नॉट ऑन द चिल्ड्रन. विजिल मीन्स जुलूस. टीचर्स ऑन गार्ड जो टीचर्स की जब गार्ड की ड्यूटी थी तो वो जुलूस के रूप में नहीं थी बच्चों के लिए बट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मंकीज ऑन द प्राउल इन दिस बेल्ट ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट. क्या थी वो जुलूस के रूप में नहीं थी और क्या थी उसकी जो उधमपुर की जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की जो वो थे स्कूल की बेल्ट थी उन वहाँ पे क्या था प्राउल मीन्स तलाशी करना. उनकी तलाशी के लिए खड़े हुए थे क्योंकि मंकीज आके उनको परेशान करते थे स्कूल में. मंकीज एंटरिंग क्लासरूम. जैसे ही मंकी क्लासरूम में एंटर होते थे टेकिंग अवे बुक्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड टीयरिंग दीज इनटू पीसेस हैज बिकम ए रूटीन अफेयर इन द स्कूल. मंकीज जैसे ही क्लासरूम में एंटर होते थे टेकिंग अवे बुक्स उनकी किताबें ले लेते थे. किससे? फ्रॉम द स्टूडेंट एंड टीयरिंग दीज और उनको क्या करते थे फाड़ देते थे. इनटू पीसेस हैज बिकम ए रूटीन अफेयर द स्कूल. उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के अलग अलग कर देते. उनका ये रोज का क्या था रूटीन बन गया था स्कूल में एंटर होना और बच्चों की किताब को फाड़ना उनसे छीन के ले जाना. Students of the institution have been learning about how to attend class immediate against of monkey. स्टूडेंट जो थे इंस्टीट्यूशन के वो क्या लर्निंग कर रहे थे? इमीडिएट मतलब होता है बीच में कि कैसे जो है मतलब गैंग जब मंकी की एंटर होती है तो हम कैसे जो है कि इसको गैंग को अटेंड करके हम क्लास को अटेंड कर सकें. And the task before the teachers is to ensure the safety of the children when classes are the progress. और जो टीचर्स को टास्क दिया जाता था वो उनका कंटिन्यू रहता था जब तक कि उनकी क्लास चल रही होती थी. उनको सेफ्टी के लिए वहाँ पे गार्ड के रूप में खड़ा रहना पड़ता था. Students of the institution have been learning about how to attend classes amidst gang of monkey and the task before the teachers to ensure safety of the children when classes in progress. जब क्लासेस चलती थी तो टीचर्स वहाँ गार्ड के रूप में सामने खड़े रहते थे. We have to utilize our maximum energy towards devising strategies टू टैकल द प्रॉब्लम. स्ट्रेटेजी मतलब जो रणनीति थी ये इसको डिवाइजिंग में तैयार करने में इस रणनीति को तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी जो क्या थी टैकल प्रॉब्लम को टैकल करने में लग जाती थी. सेट चैन सिंह बोले एडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम मंकीज एंटर क्लासरूम एंड क्रिएट न्यूसेंस. न्यूसेंस मतलब परेशानी पैदा करना या डिस्टर्ब करना. बंदर क्लास में आ जाते हैं और न्यूसेंस पैदा करते हैं. वी हैव टू स्पेयर सम टीचर्स टू गार्ड द क्लासरूम वाइल स्टूडेंट अटेंड द क्लासेस. क्या कहा उन्होंने कि हम कुछ स्पेयर में मतलब कुछ एक्स्ट्रा टीचर्स को लेके चलें कि ताकि वो बाहर गार्ड के रूप में खड़े रहें और अंदर जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते रहें जिससे बंदर अंदर एंटर ना हो और उनको डिस्टर्ब ना कर सकें. ही सेड एक्सप्रेसिंग हेल्पलेसनेस टू टैकल दिस प्रॉब्लम. हेल्पलेसनेस मतलब आदमी जब मजबूर हो जाता है और कुछ नहीं कर सकता तो उन्होंने कहा कि ये टैकल दिस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को टैकल करने में मैं क्या हो गया हूँ हेल्पलेसनेस मजबूर हो गया हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता. अपनी जो बात थी उन्होंने ऐसे एक्सप्रेस करी कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. वो बहुत मजबूर हो चुके थे. ही नरेटेड दैट उन्होंने बताया ए क्लास थर्ड स्टूडेंट वाज सेवरली इंजर्ड व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय ए मंकी.
जो क्लास 3rd के बच्चे थे बुरी तरह से क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने क्या कर दिया था, उनको इंजर्ड कर दिया था क्लास में एंटर होके। द स्टूडेंट हैड जस्ट गॉन आउट ऑफ द क्लासरूम फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। जब मान लो पानी पीने आते, लंच के लिए आते, तो वो क्या करते थे, उन बच्चों को पकड़ लेते थे और उनको बुरी तरह घायल कर देते, इंजर्ड कर देते थे। द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क बिफोर द स्कूल मैनेजमेंट इज टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ रिसेस। सबसे डिफिकल्ट काम ये होता था कि जब उनकी लंच चल रहा था, रिसेस चल रही होती थी, तो उनको कैसे टैकल किया जाए। बच्चे इधर खाना खाते, इधर मंकी उन पे अटैक करते, उनका खाना छीन के ले जाते, उनकी किताबें बैग में से निकाल लेते। व्हेन फूड इज सर्व, जब खाना सर्व होता टू देम उनको, अंडर द मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील मतलब दिन के टाइम में स्कीम के अनुसार उनको जब खाना बंटता था, द मंकी वर्चुअली इन्वेड द स्कूल व्हेन मील इज सर्व टू द स्टूडेंट स्टडीइंग बिलो क्लास 5th। जब क्लास 5th से, मतलब बिलो मतलब नीचे, क्लास 5th से नीचे जब बच्चे खाना खाने के लिए लंच में बैठते थे, तो बंदर क्या करते थे, उन पर अटैक करते थे। और जैसे ही उनको मील मीन्स खाना उनको सर्व किया जाता था, वो क्या करते थे, उनको परेशान करना, इन्वेड मीन्स आक्रमण करना, उन पर शुरू कर देते थे, हमला करने लगते थे। वो देख रहे थे कि ये खाना खा रहे हैं, वो उन पर क्या करने लगते थे, हमला करने लगते थे। 6 teachers with lathis in hands are deployed around the hall to protect the student। lathis मतलब होता है लाठी, डंडा। जो 6 टीचर थे वो क्या करते थे, जब 5th क्लास के बच्चे, 5th से नीचे बच्चे जब खाना खाने बैठते थे और बंदर उन पर आक्रमण करते थे, उनको परेशान करते थे, उनका खाना छीन के ले जाते थे, तो वो क्या करते थे, 6 टीचरों को उन्होंने लेथीज मतलब लाठी लेके तैनात, डिप्लॉयड मीन तैनात कर रखा था, ताकि जब भी ये डिस्टर्ब करें बच्चे, क्या टीचर्स उन पर क्या करें, बुरी तरह से डंडों से लेके टूट पड़े, ताकि बच्चों को उनको उनसे प्रोटेक्ट करें, उनकी रक्षा करें। 1 year ago monkeys were ruling only in 2 villages। मतलब वो कह रहा है कि एक विलेज, एक साल पहले जो ये बंदर थे वो क्या करते थे, केवल 2 ही गांव में, मतलब ऐसा रूलिंग ओनली 2 ही गांव में आक्रमण करते थे, 2 ही गांव में परेशान करते थे। बट टुडे, लेकिन आज, दे हैव एक्सपेंडेड देयर एम्पायर टू एटलीस्ट 6 विलेज। एम्पायर मतलब साम्राज्य, उन्होंने जो अपना साम्राज्य कर लिया है, एटलीस्ट 6 विलेज में उन्होंने अपना साम्राज्य कर लिया है। और 6 गांव के बच्चों को वो क्या करते थे, परेशान करते थे, उन पर अटैक करते थे, उनका खाना छीन के ले जाते थे, उनकी बुक्स को बैग में से निकाल के फाड़ देते थे। जब वो बच्चे निकलते थे उनको इंजर्ड करने लगते थे। In the meanwhile, a majority of the population of Cherai village has already migrated to safer places। इस चक्कर में क्या हुआ, माइग्रेटेड मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना, चले जाना। इस चक्कर में क्या हुआ, जो वहां की मेजोरिटी थी, कहाँ की, चेराई की, गांव की, वो लोग वहां से माइग्रेट हो गए, मतलब डर के मारे वो लोग उस प्लेस को छोड़ के, पॉपुलेशन जो उनकी जनसंख्या थी वो वहां से छोड़ के क्या हो गई, निकल गई, छोड़ के चले गए। इनहेबिटेंट्स ऑफ कागा, इनहेबिटेंट्स मीन होता है निवासी, निवासी ऑफ कागा, जो कागा के जो रहने वाले थे, निवासी थे, मूतर एंड सुंदरानी विलेज आर फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम। जो मूतर और सिंदराली गांव थे वो भी सेम यही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। क्या कि बच्चे स्कूल में आते, बच्चों के बैग में से किताबें निकालते, उनका खाना खा जाते, उनको झपटते और उनको लंच में डिस्टर्ब करते, उनको पढ़ने नहीं देते। वो भी सेम यही सारी प्रॉब्लम हैंडल कर रहे थे। द पॉपुलेशन ऑफ मंकी हैज इंक्रीज। अब क्या था, जो मंकी की जो जनसंख्या थी इंक्रीज होती जा रही थी, मतलब डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। मेनोल इन द पास्ट 2 years एंड दे हैव बीन टेकिंग कंट्रोल ऑफ द विलेज आफ्टर अनदर सेड द हेडमास्टर। हेडमास्टर ने क्या कहा, अब जो इनकी संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और क्या कर रहा है, 2 years से क्या कर रहे हैं वो लोग, उन पे जो एक विलेज है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उन्होंने इतना परेशान करना शुरू कर दिया, अब हम हेल्पलेसनेस हो चुके हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा ताकि हम बच्चों को बंदरों से गेट रिड ऑफ, छुटकारा दिला सकें। इकोइंग सिमिलर व्यूज, ऑटोगेनेरियन, छाजू राम शास्त्री। ऑटोगेनेरियन माने होता है, ऑटोजेनेरियन माने होता है जो 80 साल के बुढ़े लोग होते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोजेनेरियन। छाजू राम शास्त्री एक 80 साल के थे जो ओवर एज थे, ऑटोजेनेरियन थे। रूल्ड दैट डिस्पाइट ए नंबर ऑफ representations the wildlife department has not taken any step to tackle that issue। जो ऑटोजेनेरियन 80 साल के जो बुढ़े थे उन्होंने क्या करा, छाजू राम जी शास्त्री ने
कि अपनी गूंज उठाई इस बारे में। क्या उठाई गूंज? उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनसे कहा कि इसको आप किसी ना किसी तरह दूर करो, मतलब ये परेशानी आप सॉल्व करो। हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, हमारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है। लेकिन उन्होंने कोई भी स्टेप इस पे नहीं उठाया, मतलब कोई भी उन्होंने कार्रवाई इस पर नहीं करी। ए हाई लेवल टीम ऑफ द डिपार्टमेंट विजिट द विलेज 5 years बैक। उन्होंने क्या कहा कि 5 साल पहले जब हमने बहुत सोर्स लगाए थे उस टाइम जो था जो था क्या नाम है, एक हाई लेवल की जो टीम यहाँ आई थी 5 साल पहले, बट नथिंग कॉन्क्रीट हैज बीन डन सो फार ही सेड। वो बोले लेकिन कोई भी उन्होंने इसके लिए क्या करा, ठोस, कॉन्क्रीट मतलब कोई ठोस प्रयास इसके लिए उन्होंने नहीं करा, और उनका जो भी प्रयास करा वो क्या रहा, असफल रहा, और हम इसमें सक्सेसफुल नहीं रहे, मतलब हमारे बच्चे जो थे सेफ नहीं रहे। ए हाई लेवल टीम ऑफ द डिपार्टमेंट विजिट द विलेज 5 years बैक बट नथिंग कॉन्क्रीट हैज बीन डन सो फार ही सेड। ये उन्होंने कहा। शास्त्री ए रिटायर्ड टीचर, कौन थे वो? ऑटो जेनेरियन कौन थे वो? रिटायर जो थे, उन्होंने क्या कहा था, हु वाज लेड एन एजिटेशन टू रिड द हैबिटेंट्स ऑफ दिस मीनेंस। उन्होंने, एजिटेशन मीन्स होता है मतलब व्याकुलता। उन्होंने कहा कि जो ये इन निवासियों को जो खतरा झेल रहे हैं यहाँ के निवासी, उनकी व्याकुलता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, परेशान होते जा रहे हैं वो लोग। हैज लॉस्ट ऑल होप, और उन्होंने होप मीन्स सारी अपनी आशाएं खो दी हैं। अब उन्हें विश्वास नहीं है कि कोई भी बाहर से वाइल्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में से कोई आएगा और उनकी मदद करेगा। अर्लियर मंकी मीनेंस वाज कॉन्फाइंड ओनली टू चिराई एंड टू अदर प्लेसेस। पहले क्या होता था, जो बंदर थे वो केवल कितना सीमित एरिया के थे, मतलब उनको चिराई को और 2 और प्लेसेस ले लो, वहीं पे उनको क्या था, खतरा था। बट नाउ, लेकिन आज दे मंकी, यहाँ पे दे जो करा है वो मंकी के लिए यूज किया गया है, हैव स्प्रेड देयर टेरर। टेरर मीन्स डर, आतंक। टेरर इन 6 विलेज ही सेड। उन्होंने कहा लेकिन अब ये स्थिति है कि 6 गांवों में मंकियों ने अपना आतंक फैला रखा है और इतना परेशान कर रखा है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिल पा रहा है, ताकि कोई बाहर से टीम आके इसका सॉल्यूशन निकाले और कोई भी एक राइट स्टेप उठाए जिससे हमारे बच्चे सेफ हो जाए और हमारा स्कूल अच्छी तरह चलने लगे। ये किसने बोला? जो 80 साल की जो छाजूराम जी शास्त्री थे, उन्होंने ये वाली बात कही कि वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई आए और इनको क्या करे, यहाँ से ले जाए ताकि हमारे बच्चे सेफ हो जाए और हम अच्छी तरह स्कूल चला सके। नाउ स्टूडेंट, आई हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर thoroughly with translation and you will read this chapter at your home. Thank you. Have a nice day.